नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आया है और उस फैसले में सीधे तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जो बेंच थी उसने ये कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करना चाहिए, वो गैर संवैधानिक है और राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है। यानी कि एक तरीके से जो मोदी सरकार ने एक जो चोला पहन रखा था ईमानदारी का, और बार बार जो मोदी जी ये कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो एक तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये एक इतना बड़ा स्कैम है कि इसको अलाउ नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम उसको रद्द करते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आप देख सकते हैं हमारे साथ स्क्रीन पर हैं और उन्होंने आज एक ट्वीट किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी तक का एक तरीके से करप्शन स्कैम है, एक स्कैंडल है और मोदी जी को यानी कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ हैं अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड यू ऑलवेज मेक बिग हेडलाइंस। और आज आपसे आपका प्रतिक्रिया पूछूंगी कि आप को क्या लगता है ये फैसला वाकई में क्या मोदी जी को आज इसने एक तरीके से छील कर रख दिया है इस फैसले ने? देखिए देखिए अभी चुनाव आने वाले हैं। आपको स्मरण होगा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वो उसने एक जो मंच बनाई थी सरकार के पैसे से, सरकार के पैसे के से ज़्यादा एक ऑफिसर यशपाल कपूर, वो सरकारी नौकर था उस समय, उसका फायदा उठाया कि वो जाकर उसको करें। उस पर जेपी ने इतनी यानी आंदोलन शुरू की कि इंदिरा गांधी को परिस्थिति ऐसा हो गई कि उसको तो जेपी ने तो मांगा था कि वो रिजाइन करें और उसने रिजाइन नहीं किया और उसके बाद इमरजेंसी आई और पिटी। और आप जानते हैं कि इमरजेंसी में इस चिंगारा से ही सारा शुरू हुआ और हमारी जनता पार्टी पावर में आई। तो आज भी इस इश्यू पर, ये तो और भी बड़ा इश्यू है और इसमें करोड़ों करोड़ रुपए जो नाजायज रूप से आई है उसको एक पर्दा डाल के प्राप्त किया है, उस कारण से हमारी सारी पार्टी बदनाम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि इस विषय पर उसको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसी से नहीं पूछा, किसी से पार्टी में नहीं पूछा कि ये मैं करने चाहता हूँ। काला धन का तो सवाल मैंने ही पहले उठाया था, वो तो बाद में आए। उस समय तो चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात में थे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हम दूसरे लोग, हमें कहना नहीं चाहिए और हमारी जैसे पार्टी को कहना नहीं चाहिए। उस पार्टी में इस ऐसे परिस्थिति में उनको मान लेना चाहिए कि वो रिजाइन करें और किसी और को बनने के लिए मौका देना चाहिए, ताकि हम चुनाव में सफाई के साथ जा सकेंगे। नहीं, लेकिन आपको ये तो मांग आपने की है कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना आपका ये कहना है कि पूरी पार्टी इससे सफर करेगी। लेकिन आपको लगता है कि ये इतना आसान काम है, मोदी जी तो आराम से इस्तीफा दे देंगे? देखिए, कल मैं ये नहीं बोलता तो कल कहते हैं लोग आप क्यों चुप थे उस समय, आज बड़ी बात बोलते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे और भी निकलने वाले हैं। मैं तो शुरू से, लोग कहते थे क्यों आलोचना कर रहे हो, मैंने कहा कि मैं तो पार्टी को बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कल कोई ये नहीं कह सकेगा मुझे कि पार्टी में कोई नहीं था जो सवाल उठाने वाली थे। तो मोदी के ये जो अभी जो ट्रिप गए हुए हैं, किसके लिए गए थे? जब हमारी चुनाव घोषणा के बराबर हो गई है, पार्लियामेंट भी बंद कर दी गई है, तो ये इस मेला में जाने की क्या जरूरत है? वो भी एक मंदिर के उद्घाटन करने के लिए, इनको मंदिर से कोई संबंध नहीं है। यानी हमारी जो राजनीति है उसमें तो हम निष्कपट रहते हैं और
किसी के तरफ झुकते नहीं है। तो ऐसे समय पर ये रोज, पहले भी राम मंदिर भी किया था जहाँ उनका कोई योगदान नहीं था बिल्कुल, डॉक्टर स्वामी, परंतु लेकिन पूरी आपने ये कहा, नहीं, हाँ, 4-5 दिन उन्होंने किया। डॉक्टर स्वामी, लेकिन मैं वापस उस मुद्दे पर आती हूँ, आज के ही फैसले के मुद्दे पर। आपने कहा कि ऐसी अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उजागर होंगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मैं खासकर बात करती हूँ कि आज मोदी सरकार के बारे में या मोदी जी के बारे में क्या चीज़ आज इससे बेनकाब होती है? क्योंकि एक डेटा है जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का जो नहीं, डेटा है, देखिए, ये कहता है, एक मिनट, वो तो सुन लीजिए आप डॉक्टर स्वामी, इस डेटा को क्या सुन बोल रहे लीजिए। बोलिए? उस डेटा के मुताबिक अगर आप देखें तो बीजेपी को 90% कॉर्पोरेट डोनेशंस मिले हैं। ये एडीआर की जो 2022 और 23 की रिपोर्ट है, वो ये कहती है। तो अगर इतने सारे कॉर्पोरेट्स ने मोदी जी के नाम पर डोनेशन दिया है, तो क्या अब उन सब की असलियत सामने आएगी और उससे मोदी जी की खुद की इमेज बहुत डाउन होने वाली है? सिर्फ कॉर्पोरेट्स ने नहीं दिया है, सबकी जो जिन लोगों ने दिया उनका पहचान को छिपा के रखा है इसमें, और किसी को नहीं पता है। कहीं कोई सारी जो जानकारी है उसको लेकर एक लिफाफा में अंदर बंद करके किसी सेफ में रख दिया, ऐसा नहीं है। कहीं नहीं किसी को पता है कि किसने दिया। ये हमारी यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ये हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं एक लोकतंत्र में इतना पैसा? और वो 90% नहीं थी, 92% थी। तो मैं ये कहता हूं कि